ओम शांति। आज 3 सितंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 नवंबर 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने विशेष बच्चों को देख रहे हैं। विशेष बच्चे क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि बाबा कहे दुनिया के हिसाब से साइंटिस्ट विशेष माने जाते हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जिन्होंने चंद्रमा तक पहुंच गए अपने रिसर्च के माध्यम से, या जिन्होंने प्रकृति के पांचों तत्व को अपने अधीन कर लिया। परंतु अगर उनसे पूछा जाए आत्मा कैसी है, तो कुछ भी नहीं जानते। और यहां 5 साल का बच्चा भी बता सकता है आत्मा क्या है और कहां रहती है। तो बाबा कहे यहां का 5 साल का बच्चा भी विशेष हो गया ना। दूसरा बाबा कहे एक और बूढ़ी अनपढ़ माताएं हो और दूसरी ओर महात्माएं हो, लेकिन वो माताएं नशे से कहेंगी हमने भगवान को पा लिया, और महात्माएं क्या कहेंगे? अरे भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। तो माताएं विशेष हुई ना। तीसरा बाबा कहे यहाँ के प्रवृत्ति मार्ग वाले चैलेंज करते हैं कि आग और कपूस इकट्ठे रहते हुए आग नहीं लग सकती है, और महात्माएं कहेंगे ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा अपने विशेष बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे दुनिया के महान आत्माओं से कितने विशेष है, जो सब कुछ जानते हैं। लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चों का पुरुषार्थ कभी कभी व्यर्थ के खाते में ज्यादा जाता है। आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट वेस्ट के खाते में जाता है। और क्यों जाता है? तो बाबा कहे 3 बातों के कारण। और वो 3 बातें कौन सी है? पहली है पर मत का प्रभाव। बाबा कहे जब बच्चे श्रीमत के बजाय किसी के भी व्यर्थ की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं और उसके हिसाब से उनके व्यर्थ के समाचार में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो वह बातें उनकी स्थिति को हलचल में अवश्य ले आती है। और बाद में वो सोचते हैं और उनका समय भी व्यर्थ के खाते में जाता है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, पर मत के प्रभाव में कभी नहीं आओ। दूसरी बात जो विशेष बाबा ने देखी वो थी पर चिंतन, कि पर मत के बाद पर चिंतन शुरू हो जाता है, और वो पर चिंतन में काफी समय जाता है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे पर चिंतन के बजाय स्वचिंतन करो। और स्वचिंतन का मतलब ये नहीं कि ज्ञान की बातें सुनना या सुना देना या थोड़े समय के लिए चिंतन कर लेना, उसको स्वचिंतन नहीं कहा जाता। लेकिन स्वचिंतन माना परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन कर सको।
ज्ञान के आधार से सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लगा सको, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना, उसको कहा जाता है स्वचिंतन करना। ज्ञान की पॉइंट्स को स्वयं के परिवर्तन के लिए यूज करना। तो इसीलिए बाबा कहे, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वचिंतन को बढ़ाओ। और तीसरी बात बाबा ने देखी, पर दर्शन। बाबा कहे फिर एक दूसरे को उसी भावना से देखने लगते हैं और उसी भावना के आधार से व्यवहार करने लगते हैं। चाल चलन में भी अंतर आ जाता है। तो बाबा कहे, इस पर दर्शन से भी स्वयं को मुक्त करो। पर मत के प्रभाव, पर चिंतन और पर दर्शन से स्वयं को सेफ रखो। और बाबा कहे, पर उपकारी बनो। अनेक आत्माओं के ऊपर उपकार करते चलो। तो ये आज के बाबा के महावाक्यों का सार है। सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। कितने भी दूर बैठे हो, लेकिन ऐसे विशेष आत्माओं को बाबा समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है, खुशी होती है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। बाबा कहे, खुशी है तभी तो भाग भाग करके कितने दूर से भी मधुबन पहुंच जाते हो। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। कैसे विशेष है वो बाबा बताते। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी है, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी है, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्व को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। और यहां छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहां रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिकों से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है। बाबा को भी वो शुरू का गीत याद आ गया कि आप लोगों का बहुत फलक वाला, नशे वाला गीत है। याद है कौन सा गीत है? एक गीत था,
कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो, बाबा कहे ऐसी विशेष आत्माएं हो कि दुनिया के अंदर बड़े से बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो बात नहीं जानते वो आप जानते हो। फिर यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता, वो माता भी कितना जानती है, अनपढ़ है। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी, अरे तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है। वैसे 100 वर्ष की बुजुर्ग माताएं, अनपढ़ माताएं भी विशेष है। फिर बाबा के प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र है, क्योंकि हमारे बीच में कौन है, बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे, कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है। प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है। सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, पूछते बाबा, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना। लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, देखो भगवान तो सब कुछ जानता है। तो बाबा क्या कहते, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है। तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया, पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की, बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा। ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसीलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं तो बाप के घर में तो पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है ही, मधुबन पहुंचना ये तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। बाबा कहे तकदीर की लकीर को कम नहीं करना अलबेले होकर। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे, ऐसे आशीर्वाद देते ना।
तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबिली हो जावे, पीछे विनाश होवे, ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है, फास्ट रूप से आगे जाना है, बढ़ना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। 95 में जो भी 1-2 साल वाले नए भी आए तो कितना समय मिला पुरुषार्थ का। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। बाबा कहे व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। कौन सी व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है? बाबा कहे आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहां आधा घंटा, कहां 15 मिनट, कहां 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? तो कारण बाबा ने बताया, आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। ये पहला कारण, परमत के प्रभाव में आ जाते और श्रीमत भूल जाती है। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये फरमान है? ये है फरमान? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली सुनने की, व्यर्थ के समाचार सुनने की आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है। ऐसा भी होता है
ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए हो। बाबा कहे आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो, इस बात की ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। खुद की बुद्धि को भी ऐसे विचारों से फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है, बाबा ने क्या देखा रिजल्ट में? मेजॉरिटी, थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं। बाबा कहे समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है? मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। बाबा का भाव नहीं बदलता, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है, देखो बाबा क्या होता है ये भी सब जानते हैं। एक आकर कहता है, मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहता है नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। तो दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। इन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। बाबा कहे उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत, और दूसरा कारण है पर चिंतन। बाबा कहे पहला कारण परमत, फिर दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहां बहुत नई बातें हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए, बाप दादा ने कहा कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ, ज्ञान को
कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो पर चिंतन होता है ना, वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। सिर्फ बाप दादा कहां कहां लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है। कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहां कहां चुप रहना पड़ता है। बाबा लोक संग्रह अर्थ चुप रहते हैं। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में भी नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। कितनी सुंदर बाबा ने स्वचिंतन की डेफिनेशन बताई। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, इसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, ये देखा जाएगा। स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स इसको मिलेगी, प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। धारणा स्वरूप आत्मा नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेना है, बाबा युक्ति बताते हैं कि अगर फाइनल रिजल्ट में अपने मार्क्स ज्यादा लेना है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, कौन सी बात सुनाते हैं, तो बाबा को भी मालूम है। आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा में 1 मार्क, जो सेवा करते हैं सेवा का 1 मार्क होता है, और धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स। तो ज्यादा मार्क्स अगर फाइनल में चाहिए तो सेवा में सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, किसी को ज्ञान सुनाया तो, लेकिन धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो, लेकिन अपने धारणा स्वरूप से प्रभाव डालते हो,
तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का साधन अच्छा है बुद्धि को बिजी रखने के लिए। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपने भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? इसलिए बाबा कहे सेवा अच्छी चीज है, उमंग होना ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी अवस्था उस सेवा के कारण गिरावट में आ जाए, हलचल में आ जाए, तो वो सेवा क्या हुई? तो उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा किसको कहा जाता है? सच्ची सेवा प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहां ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फीलिंग में आ जाना, उसको फ्लू कहा जाता है। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा, तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ सेवा। स्वार्थ से सेवा करना, मेरा नाम आ जाए, मेरा अखबारों में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए? और सिर्फ बाप के दिल पर ही नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट होता है। बाबा के हिसाब में वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया
वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। कितना सूक्ष्म हिसाब बाबा ने बताया कि मानो कि आपको चांस नहीं मिला, आप राइट थे लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी बाबा के हिसाब में नोट हुआ। और अगर मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है। बाबा ने हिसाब बता दिया कि धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ, सर्व का कल्याण का स्वार्थ। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी हो, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो, तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो बाबा कहे आप सच्चे डायमंड बन जाते हो दूसरों को चांस देने से। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते भी है। तो पहली बात पर मत, और दूसरी बात पर चिंतन, तीसरी बात है पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। बाबा ने क्या देखा, पर दर्शन वाले दूसरों को देखने में बहुत होशियार है। पर दर्शन जो देखेंगे, तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। किसी की कोई भी बात देखी तो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। जिसकी दृष्टि हमेशा दूसरे के ऊपर रहती है, वो खुद को तो देखेगा नहीं। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन, उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है। यहां और एक सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई, ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई, उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है। जो वायुमंडल बनता है, बाबा कहे ये सबके लिए पेपर भी है कि पर मत या पर दर्शन या पर चिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। यही सबसे बड़ा पेपर है। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। किसी किसी की जिम्मेवारी है, उसको सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है। कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो,
तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। बाबा कहे जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, ये ब्रेक है। सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। तो ब्रेक कमजोर है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना। बाबा कहे चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो। स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है, अपने आप को परिवर्तन करने में फायदा है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है पर उपकारी बनो। 3 प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, महावीर बन संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बुट्टी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्वकल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। आज का स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।